उस हस्ती का तारुफ आपके सामने करने जा रहा हूं कि आज जो हमारे सामने जो हस्ती तशरीफ फरमा हुई है वो कोई आम हस्ती नहीं है। उनके तारुफ से पहले एक मसला जो इस वक्त की बड़ी अहम जरूरत है। इस वक्त जो पूरी दुनिया बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान में जो सिनेरियो चल रहा है नामूसे रिसालत के हवाले से, उस पर कुरानी आयत का एक मसला बयान करके मैं फिर इंशाल्लाह उस हस्ती को दावत खिताब दूंगा। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, किताब नहीं, मैं सिर्फ किबला का मैं तारुफ करवाना मैंने कि आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान कौन सी हस्ती जलवा फगन हुई है। आइए, सूरह हज की आखिरी आयत है, बस सिर्फ 3 मिनट मुझे दीजिएगा कि आज हम जहां देखते हैं अनारकी दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही है, लादीनियत और मसलकिज्म इतना स्ट्रांग हो रहा है, इतना मजबूत हो रहा है कि आज की जनरेशन को पता नहीं चल रहा कि हक कौन है और बातिल कौन है। याद रखना, क्योंकि ये सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनकी शान व अज़मत की कॉन्फ्रेंस है और इसाले सवाब की भी महफिल है। मसला अपनी जनरेशन को देकर मैं इजाजत चाहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, पहला तो कलिमे का दूसरा जोज है जिसमें हमारे प्यारे आका की रिसालत का बयान है, और अगली आयत की आपने तरतीब देखनी है। जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, आयत की तरतीब देखनी है। आज बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जाकिर, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फुलां अव्वल है, फुलां अव्वल है। मैं कहता हूं बेवकूफ, तरतीब वही जो 1400 साल पहले कुरान ने हमें दी है, और जिस तरतीब को हमारे आइम्मा ने उसी तरह साबित रखा है। तरतीब वही अच्छी है जो रब के कुरान ने हमें दी है। और वो तरतीब कौन सी है? पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा उमर फारूक का है, और तीसरा उस्मान गनी का है, और चौथे खलीफा अली अल मुर्तजा शेर खुदा। ये तरतीब नारों की मैं सिर्फ तवज्जो चाहूंगा। मैं सिर्फ ये, आज लोग अव्वल नंबर पर कि पहले खलीफा, इस पर बड़े बड़ी डिबेट्स हो रही हैं, बड़े बड़े मुनाजरे हो रहे हैं। मैं कहता हूं बेवकूफों, जो तरतीब रसूलुल्लाह ने दी है, आले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है, जिसका रसूलुल्लाह पकड़ के मुसल्ले पे खड़ा करे, हम आले सुन्नत उसको भी अपना इमाम मानते हैं, और जिसको पकड़ कर अपने बिस्तर पे सुनाए उस अली के भी, जिसको नबी मुसल्ला अता करे हम उसको भी मानते हैं, और जिसको नबी अपने बिस्तर पर सुनाए हम उस अली को भी मानते हैं। मैं बड़ी तेजी के साथ फरमाया वल्लज़ीना माअहु, आयत के इस जोश से माइयत सिद्दीक साबित है। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, शिद्दत कुफ्फार, इससे जनाबी उमर फारूक का शिद्दत अलल कुफ्फार है। रुहमाउ बैनहुम, रहमते रिखवते यारा, इससे जनाब उस्मान गनी मुराद हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया तुम उनको देखोगे तो कभी वो रुकू करते नजर आएंगे, कभी सजदा करते नजर आएंगे। आयत करीमा के इस जुज़ में इबादत अली का जिक्र का है, तवज्जो कीजिएगा। पहला नंबर अबू बकर का, हम अबू बकर की माइयत के भी
हम मानने वाले हैं। दूसरा, अशिद्दा वालल कुफार, उमर फारूक की अदालत के भी मानने वाले हैं। तीसरा, रुहमाउ बैनहुम, हम उस्मान गनी की सखावत हया के भी मानने वाले हैं। और चौथा, जनाबे हैदर करार की इबादत के भी मानने वाले हैं। अरे बात यहां खत्म नहीं हुई। जो बात अर्ज करना चाहता हो, जो मसला बताना चाहता हो, वो ये है, कुरान की आयत आगे फरमा रही है, मसलुहु फित तौराती व मसलुहु फिल इंजील। नबी के 4 यारों के औसाफ बयान करके आगे कुरान कहता है कि मेरे नबी के ये 4 यार ऐसे हैं कि जिनकी मिसालें तौरात में भी मिलती हैं, इंजील में भी मिलती। बड़ी बात कुरान ने कह दी। फरमाया ये अबू बकर, ये उमर, ये उस्मान, ये अली, ये हैदर करार, ये मेरे नबी के वो जानिसार हैं, मेरे नबी के वो गुलाम हैं, वो नौकर हैं कि जिनकी मिसालें तुरातो ज़बूरो इंजील में भी मिलती हैं। बस एक बात कहना चाहता हूं, अरे तेरे चैनल की जितनी भी रेटिंग होगी, तू जितने बड़े से बड़ा मौलवी होगा, अरे जिसके यारों की मुमासलत रब कुरान में तुरातो ज़बूर के अंदर बयान कर रहा है, उस यारों के आका की मुमासलत कौन बयान कर सकता? सुनो, आज क्योंकि बड़ी दूर से शहजादा तशरीफ लाए हैं, मैं अपनी सारी बातें, सारी तकरीर मैं किबला के कदमों पे खत्म करने जा रहा हूं। अरे जिसकी गुलामों की मिसालें तुरातो ज़बूर वाले ना दे सके, उस अबू बकर, उमर, फारूक, उस्मान, हैदर के आका की मिसालें या उनकी मुमासलत या उनकी तमसील एक पाकिस्तान का एक चैनल उनको दिखा रहा है। अबे याद रख लेना, चाहे वो जियो न्यूज हो, एआरवाई हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा भी चैनल हो, हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। अरे जो मोहम्मद अरबी की इज्जत नहीं करता, हम उसे अपने जूते की नोक पे। बस कुरान का पैगाम ये है। मेरी आज नई नस्ल ये बात अपने जहनों में बिठा ले। कोई कहता जी फलां अव्वल नंबर है, फलां अव्वल नंबर है, हम उसी को अव्वल कहेंगे जिसको आमीना के लाल ने अव्वल कहा है। सारे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं सदाकत सिद्दीक पे बात करूं तो वक्त बड़ा चाहिए, अगर अदालत फारूक पे बात करूं तो वक्त बड़ा चाहिए, अगर सखावत उस्मान पे बात करूं तो वक्त दरकार है, अगर शुजात अली पे बोलूंगा तो वक्त बड़ा दरकार है। ओए सुन्नी नौजवानों, दुनिया जो भी कहती है कहते रहे, अगर कोई सिद्दीक अकबर से लेकर जनाब आखिरी सिहाबी तक अगर किसी की गुस्ताखी करेगा तो मेरे बाबा जी बता गए हैं, शहीद नमूसे रिसालत किबला कादी मुरीद अहमद साहब नोमानी हमें दरस दे के गए हैं कि गुस्ताख रसूल की एक सजा, मन सब्बा नबिय्यन, याद रख लेना, वो जियो हो, एआरवाई हो, कोई भी हो, जिसने तमसीलन तशबीहन किसी हवाले से भी नमूसे रिसालत पर अगर कोई हमला करने की कोशिश की तो ये ना ख्याल करना कि हमने मुरीद के में शबे खून मार के आशिकों को ठगा कर दिया है। रब्बे काबा की कसम है, जब तक दुनिया में एक भी सुन्नी का बच्चा मौजूद है, नामूसे रिसालत पर पहरा देते रहेंगे। इसलिए हम हुकूमत वक्त है तो उनसे ये अर्ज करना अबस हम अर्ज करते हैं और बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करते हैं कि तमसीलन तशबीहन
गुस्ताखी रसूल का इर्तिकाब करने पर सिर्फ 15 दिन चैनल नहीं बंद होना चाहिए, बल्कि ताहयात उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। हाथ बुलंद करके बोलो, ताहयात जियो न्यूज़ हो, ARY हो, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ये हमारा मुतालिबा है। अगर इस मुतालिबे को न माना गया तो फिर न ये ना देखना कि किस किस को पकड़कर हमने अंदर किया है, कहां कहां पे हमने क्या क्या किया है। रब्बे काबा की कसम है, सुन्नियों के घर में एक शीर ख्वार बच्चा भी अगर है ना, वो भी नामूस रिसालत के लिए बाहर निकलेगा। बस इन्हीं जुमलों के साथ आज एक ऐसी शख्सियत हमारे तुम्हारे दरमियान मौजूद है। मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं कि मेरे उस्ताद मोहतरम किबला काजी मुनीर अहमद साहब नोमानी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस दर से, तवज्जो मेरे तरफ होना चाहिए, जिस दर पे यूं हाथ बांध के जिस दर की खाक रूपी को अपना फख्र समझते थे, वो दर ख्वाजा खाजगां का, वो दर मेरे जुबदतुल आरिफीन का ख्वाजा खाजगान ख्वाजा साईं मोहम्मद रुकनुद्दीन रहमत है, जहां मेरे ख्वाजा जैसे कितने खाकरोब लगे फिरते हैं। हज़रात मोहतरम आइए उस ख्वाजा खाजगां के मुर्शिदे कामिल के सज्जादा नशीन दरबार आलिया पनाग शरीफ के चश्मो चराग पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन पर फक्र भी नाज करता है, उस हस्ती के चश्मो चराग जनाब मोहतरम इज्जत माब किबला वाला शान साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी, आपके भरपूर तारों का नारों की आवाज में उनको माइक पेश करना चाहता हूं। जनाब आपके सामने चश्मो चराग दरबार आलिया पनाग शरीफ, दरबार आलिया पनाग शरीफ पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी।